नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, बसों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन एक और हड़ताल अब सिर पर आ गई है, वो है पेट्रोल पंप की हड़ताल। कल सुबह 8 बजे से सागर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पे जा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले, महीने भर पहले, एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक पेट्रोल पंप संचालक पर एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस मामले पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, लेकिन जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका सीधा आरोप है कि जो मकरोनिया थाने के प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, वो आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिलाने के लिए जो कहना चाहिए अनड्यू सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से सारे पेट्रोल पंप व्यापारियों में नाराजगी है और वो कल सुबह 8 बजे से हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, इस मामले में सीधा प्रतीत हो रहा है कि जो संबंधित थाने का टीआई है वो अपराधी के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए सहयोग कर रहा है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। क्या मामला है? मामला यही कि 13 तारीख को जो घटना कारित की है अपराधी ने 90 डिग्री में जाके सीधी गाड़ी मारी है। पुलिस ने 307 तो कायम कर दिया, SC/ST एक्ट भी लगा दिया, परंतु जो संबंधित थाने का टीआई है वो अपराधी के साथ मिलके और उसको पूरा पूरा सहयोग कर रहा है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। इसीलिए हमारे एसोसिएशन के सारे डीलर भाइयों में बहुत रोष है और भय भी है कि ऐसा ना हो कि कभी और कोई घटना किसी पंप पे इस तरह की कारित हो जाए। ये जो हड़ताल करने जा रहे हैं पेट्रोल पंप वाले, जी, ये क्या हो गया अचानक आप लोगों को? ये 13/5/2024 को हमारे पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सचिव कमलेश लारिया, उनका सिरोंजा में सरप्राइज पेट्रोल पंप है। उनके यहाँ एक कस्टमर है अशोक तिवारी। उनने कोरोना काल में उनके यहाँ लगभग 16 से 17 लाख रुपए की उधारी की और पैसे मांगने पे झगड़ा करते थे। जब झगड़े विवाद इतना बढ़ गया कि वो पंप से निकले तो उनके ऊपर उन्होंने 4 व्हीलर जानबूझ के चढ़ा दी, जो कि सीसीटीवी जब उसका फुटेज निकाला गया तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि उन्होंने जानबूझ के घटना को कारित किया है, जिसमें मतलब हत्या की कोशिश थी। बिल्कुल हत्या की कोशिश। उसमें पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे धारा 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। परंतु संबंधित थाने के टीआई और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है, ऐसा लगता है कि वो अपराधी का सहयोग कर रहा है, क्योंकि 1.25 महीने से ऊपर हो गया है। हम लोग 2 बार एसपी और एसपी साहब से मिलकर निवेदन कर चुके हैं व्यक्तिगत तौर पे, परंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और उनके परिवार को अपराधी लोग धमका रहे हैं बार बार कि आप केस वापस लो, कुछ इस तरह से घटनाएं और कर सकते हैं हम। तो आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया है। कल सुबह 21 जून सुबह 8 बजे से सागर जिले के समस्त पेट्रोल पंप हम लोग बंद रखेंगे जब तक कि अपराधी पकड़ा नहीं जाता और उनकी संपत्तियों पर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये हर बार देखा जा रहा है पुलिस के मामलों में कि हड़ताल की धमकी दो या आमरण अनशन की धमकी दो या धरने पे बैठो तभी मामले होते, तो क्या मतलब पुलिसिंग में कहीं कमी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, शासन प्रशासन बिल्कुल इस समय मतलब निंद्रा अवस्था में है। कल से हड़ताल शुरू? जी जी, कल सुबह 8 बजे से सागर जिले के समस्त पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और ग्राहकों को होने वाली असुविधा हो रही है, उसके लिए हम उनसे खेद व्यक्त करते हैं एसोसिएशन की तरफ से। और जो भी असुविधा हो रही है ग्राहकों को, वो सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। भाई साहब, ये पेट्रोल बड़ी आवश्यक सेवाओं में आता है, आपको नहीं लगता कि एक मामले के लिए इतना बड़ा कदम? ये हमारे अस्तित्व का संघर्ष है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो पेट्रोल डीजल किसको बेचना है? तो ये सीधा सीधा मतलब उधार मांगने पर से कस्टमर हमारे डीलर भाई के ऊपर जान से मारने का प्रयास करता है, वो गंभीर सांघातिक चोटें पहुंचाता है और उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुलती, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई उसको नहीं पकड़ा गया। तो हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी तो उतने जिम्मेदार है। मतलब इसमें लोगों को से भी आपको सहयोग की अपेक्षा है? सहयोग की अपेक्षा है और हम कस्टमर को सुविधा दे रहे हैं तो हमें उसका पैसे मांग देगा, लेकिन उसकी परिणति ये नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे मांगे और उसने गाड़ी चढ़ा रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से करना पड़ेगा और एक हो गए तो आपकी ताकत देखेगी। ये जो है, आप इसका देखना, आप इसके बहुत पॉजिटिव इसकी रिस्पॉन्स मिलेगा। आप बंद करते हो तो पूरा जन हो जाता है, शहर थम जाता है, हो चाहे तो हमें अपनी ताकत पहचानना है। भगवान जी को ही बताना पड़ा था कि आप अपनी ताकत में याद आया हो। कि आज संगठन ने अपना परिचय भी दिया और संगठन की मजबूती सबको और ये जो चीज है ये आना जरूरी था, क्योंकि ये मुद्दे जो है
ये जब ही सुलझेंगे जब हम और सब देख होंगे। ऐसी घटनाएं कई जगह हो चुकी हैं और हो रही हैं और होने के एक कह सकते हैं कि होने के बना रहता है मौका, तो संभव है। तो इसको अगर टालना है तो अपन को इकट्ठा ऐसे ही होना पड़ेगा। ये धंधा इकट्ठा होने के बाद ही चल पाएगा। तो इसलिए आज आपका बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं सभी, हमारे अध्यक्ष जी और सचिव जी का साथ दिया सबने, इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में सागर जिले के लोगों ने 7 दिन तक बस हड़ताल से परेशानियों को भुगता है। अब एक बार फिर पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस मामले में भी वजह कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और आरोपी को समय पर गिरफ्तार न करने जैसी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बार फिर पेट्रोल पंप संचालक 21 जून से सुबह 8 बजे से अपने पेट्रोल पंप को बंद कर रहे हैं। ये कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन अगर पुलिस चाहे तो अभी भी कुछ घंटों का समय है जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करके इस हड़ताल को रोका जा सकता है। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।